हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि कौन कब क्या लागू किया गया। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ और समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है, क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या जैसे कि 73 थी, 2 फिर बाद में बना है। इस समय टोटल संख्या कितनी है? 75। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले इस समय तत्काल में हैं, ठीक है। मंडल की अगर हम बात करते हैं, इसमें कुल टोटल 18 मंडल हैं और तहसील की संख्या 351 है। 351 पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा सीट, जो कि इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पर हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीट, ठीक है। ये लोकसभा सीट आपका 80 है, ठीक है, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीट 403 है। विधानसभा सीट कितनी है? 403, 403। और विधान परिषद की सीट जो है, विधान परिषद, इसकी सीट जो है वो कितनी है? 100। टोटल कितनी है? 100, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए। अब जैसे अब हम उत्तर प्रदेश के चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, यानी कि चिन्ह क्या क्या है। जैसे अगर हम कहें कि राजकीय पुष्प, पहला कौन है? राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प जो है वह पलाश का पुष्प है। पलाश का पुष्प, जो कि एक क्या है? राजकीय पुष्प है, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजकीय पशु। दूसरा राजकीय पशु, उसके बाद राजकीय पक्षी, उसके बाद है राजकीय वृक्ष और राजकीय खेल। राजकीय वृक्ष तथा राजकीय खेल, ठीक है। तो अब इसमें पशु में 12 सिंघा आता है। 12 सिंघा, ठीक है। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय खेल हाथी। अशोक, राजकीय खेल हाथी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चीजें थी जो कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम चलें, ठीक है।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वह है गाजियाबाद। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा क्या संसदीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है वो है हमारा गाजियाबाद महानगर। गाजियाबाद महानगर, ठीक है। गाजियाबाद महानगर और सबसे छोटा जो है वो है आपका बागपत। तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान पूछा गया था। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा। कौन सा है? चौथा। ठीक है, चौथा स्थान है, चौथा स्थान। उसके बाद कहा गया कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, इसी में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था और कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया भी था और अभी भी बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्ण क्षेत्रफल जो है वह 2,40,928 है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना ही आपका पूरा क्षेत्रफल है। किसका? यूपी का। तो आपको अगर पूछा जाए, और हाँ, ये पूरे भारत का कितना परसेंट है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो वह 7.33% है। कितना है? 7.33%। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? जैसे हमने बताया था कि 1937 में इसका नाम क्या था? आगरा और ये क्या नाम? आगरा और पूर्वी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो अवध प्रांत है, आगरा और अवध प्रांत दोनों मिलकर के बताए जाते थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण नाम दिया गया क्या? यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है तो इस नाते से अब हम अगले चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, हम आप सभी को बताते हैं। इसमें कहा गया था राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो इनकी जो टोटल न्यूनतम संख्या होती है वह है 12। कितनी? 12। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर आप सभी को पता होगा कौन सा था, है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जो कि उसमें कुछ नदियों के बारे में वर्णन है और कुछ उनके क्षेत्रों के बारे में, जैसे खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ये सारे के सारे प्रदेश जो हैं क्षेत्रांतर्गत लगते हैं उनके बारे में। जैसे यूपी की भौगोलिक स्थिति पर हम बात करेंगे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है यह हमारे, जैसे कि जब पूरी पृथ्वी बनी थी तो 2 भागों में बटी थी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड जो है ये दक्षिण का क्षेत्र है और गोंडवाना लैंड जो है वो उत्तर का क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तर के क्षेत्र में ही जैसा कि उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, तो इस कारण से यह गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था। गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड यानी कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग से लगता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत क्या है, पठारी भाग है, और जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार, क्योंकि यह किससे लगता है, पठारी भाग से। पठारी भाग से लगने के कारण, पठारी भाग से लगने के कारण इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। दक्कन का पठार कहा जाता है, कहा जाता है। ये आप सभी को क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हैं, यूपी की, किसकी, यूपी की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर प्लस दक्षिण की लंबाई, तो ये कितनी है, तो उत्तर से पूर्व से पश्चिम जो है यह 650 किलोमीटर है। कितना है, 650 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम है वह उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण वह 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर। इसी इतने एरिया में पूरा उत्तर प्रदेश है। किसमें, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 650, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 240। ठीक है, जैसा। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब इनका हम अक्षांशीय अगर देशांतरीय विस्तार देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि यदि आप यहाँ से हैं तो यह कितने अक्षांश या देशांतर पर स्थित है। तो इसकी अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, उसके बाद देशांतर विस्तार देख लेंगे। तो इसका यहाँ देख लेते हैं। अक्षांश विस्तार तथा
देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार 2 ही होता है, ठीक है। तो अक्षांश विस्तार में 23 डिग्री 52 के मध्य है, 23 डिग्री 52 के मध्य से 31-25 उत्तर तक है, यानी कि ये भी क्या है, उत्तरी भाग है, और जो अभी आएगा वो भी उत्तरी भाग ही होगा, इसी का ही 31 अंश 25 डिग्री, 25 डिग्री कहाँ, उत्तर, ठीक है। अब इसका देशांतरीय विस्तार हम देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार इसका 77 अंश 30 डिग्री, 77 अंश 30 डिग्री, और ये है पूर्व में, पूर्व, ठीक है। तथा उसी पूर्व में आगे 84 अंश 43 डिग्री, सॉरी 39 डिग्री पूर्व। तो यह इसका अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति या भौतिक विभाजन, भौगोलिक स्थिति या भौतिक विभाजन। तो ये अक्षांश देशांतरीय विस्तार आप सभी को पता चल गया है कि पूर्व से पश्चिम कितना है, दक्षिण से उत्तर कितना है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है इसकी, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, और यह उत्तर प्रदेश किस भूभाग का क्षेत्र है, ठीक है, और लगातार कहाँ से है। अब इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं या भौगोलिक विभाजन, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। किसके? 3 भागों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश को गंगा जो है 2 भागों में बांटती है, इसी यूपी को बीच में से जाते हुए 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। भौगोलिक विभाजन, ठीक है, या भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। चलिए इसके भौतिक विभाजन में हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या है। जैसे इस भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 भाग में बांटा गया है। जो इसका पहला भाग है, जो इसका पहला भाग है वह है भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो इसका भाग है वह है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तीसरा इसका जो भाग है वह है दक्षिण का पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दक्षिण का पठारी भाग या आवलिक प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग है। जैसे जब हम भारत को देखते हैं पूरी तरह से, तो भारत की भौतिक स्थिति का विभाजन हम पूरे 4 तरह से ही करते हैं, ठीक है, 4 तरह से। तो जो ये हमारा पूरा ये क्षेत्र है, ये वाला, इसे हम मैदानी भाग कहते हैं। कौन सा? मैदानी भाग। और ये जो नीचे का क्षेत्र है ये पूरा, ये हमारा पठारी भाग है, पठारी भाग है, ठीक है। और ये जो ऊपर का है ये पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है, ठीक है। और यहाँ की जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर के ये है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये भौगोलिक विभाजन के आधार पर यह 4 भागों में ही बांटा गया है, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश को इनमें से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तराई एवं भावर क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा जो है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का भाग इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का कितना 3, यानी कि भौतिक विभाजन कितने तरीके से है 3 भाग है। यूपी का कितना भाग है 3 भाग यूपी। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसा अब पहला हम पढ़ लेते हैं भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ये आपके सिर्फ आरओ और एग्जाम आरओ एआरओ के एग्जाम में ही काम नहीं आएगा, ये आपके आगे के भी जितने भी एग्जाम होंगे जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीपी और पीसीएस, आईएएस, इन सब में भी ये काम आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का एक अधीनस्थ ही होगा, यानी कि राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम होगा, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा जाना सुनिश्चित है। ठीक है, तो जैसा अब हम बात करते हैं भावर एवं तराई क्षेत्र का। ठीक है,